हमारी जमीन पर समंदर और रेगिस्तान दो ऐसी जगह हैं कि जहां से बहुत अजीब और गरीब चीजें भी मिलती हैं और ये पुरस्कार भी बहुत होते हैं। जैसे कि पेरू नाम के एक मुल्क में एक सहरा यानी कि एक रेगिस्तान मौजूद है जो कि दिखने में एक आम सा सहरा दिखता है, लेकिन 1930 यानी कि 1930 में इस सहरा यानी इस रेगिस्तान पर से गुजरने वाले जहाजों में से पायलट्स ने नोट किया कि इस सहरा की जमीन पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी पुरस्कार शक्लें मौजूद हैं और फिर बाकायदा तौर पर इनकी तस्वीरें खींचकर जब जारी की गई तो पूरी दुनिया में एक खौफ फैल गया। हर शख्स के जहन में यह सवाल आ रहा था कि ये इतनी बड़ी बड़ी शक्लें इस वीरान रेगिस्तान में किसने बना दी, ये क्यों बनाई और कैसे बनाई। ये इतनी बड़ी बड़ी शक्लें हैं कि अगर आप इस रेगिस्तान की जमीन पर चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रोड या रास्ते बने हुए हैं, लेकिन अगर आप हवाई जहाज में बैठकर इन्हें देखेंगे तो आपको बाकायदा शक्लें दिखाई देंगी और ये शक्लें मुख्तलिफ जानवरों, पौधों और बिल्लियों वगैरह की हैं। और यहाँ पर सबसे हैरत की बात ये थी कि ये पैटर्न्स 2 या 4 नहीं थे, बल्कि आप अंदाजा लगाएं कि सिर्फ 48 किलोमीटर के इलाके में 1170 मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स दिखाई दिए। अब कई लोगों का यह ख्याल था कि ये रेगिस्तान में मौजूद किसी पुरस्कार मखलूक ने बनाए हैं और कई लोगों का यह ख्याल था कि शायद ये यूएफओज ने यानी कि किसी खलाई मखलूक ने बनाए हैं। अब जब इस जगह की पुरस्कारियत पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी तो फिर तहकीकाती टीमों को भी इस हवाले से रिसर्च करनी पड़ी और जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये शक्लें जमीन की किसी पुरस्कार मखलूक ने नहीं बनाई और ना ही किसी खलाई मखलूक ने बनाई है। अलबत्ता ये शक्लें बहुत पुरानी हैं, यानी कि ये तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी शक्लें हैं और ये नाज़का नाम की एक सिविलाइजेशन ने बनाई थी, यानी कि ये इंसानों ने ही बनाई थी और ये एक अकीदे का नतीजा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एहराम और इनमें मौजूद ममियां एक अकीदे का नतीजा है। और ये शक्लें नाज़का सिविलाइजेशन ने अपने खुदा से ताल्लुक बनाने के लिए बनाई थी, क्योंकि उनका ख्याल था कि खुदा ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी शक्लें ही देख सकता है और ये शक्लें ये लोग अपने खुदा को खुश करने के लिए भी बनाते थे। अब यहाँ एक सवाल आप लोगों के दिमाग में जरूर आएगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी शक्लें जो कि सिर्फ हवाई जहाज में सफर करते हुए नजर आती हैं और हवाई जहाज कोई 100 साल पहले ही इजाद हुआ, तो फिर 2000 साल पहले के लोगों ने इन्हें इतना परफेक्ट कैसे बनाया, क्योंकि उनके पास कोई हवाई जहाज की टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो ऊपर से देख सकें कि ये पैटर्न ठीक बन रहा है। तो इसका जवाब यह है कि इस रेगिस्तान के आसपास कुछ ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और अगर आप इन पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो आपको वहां से ये पैटर्न्स बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देंगे और यकीनन नाज़का सिविलाइजेशन ने इन पैटर्न्स को इन्हीं पहाड़ों पर से देखते हुए ठीक बनाया।